मौलाना साहब, मुझे पहले एक जवाब दो। जी बोलिए। आजकल जो ये रमजान महीने में जी जी लोग अफ्तारी दस्तरखान सजाते हैं सजाते और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डालते हैं, जी ये कहाँ तक जायज है? ये उन लोगों को शोभा देता है नहीं जो देता है। गरीबों के दिल ललचाते हैं, जो गरीबों को ललचा रहे हैं ना, जी जी जो दिखावा कर रहे हैं। ये तुम्हारा दस्तरखान अपने घर के अंदर रखो ना, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डालने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं, ये चीज गलत है करके तो- सबसे अहम चीज कैसा मालूम है क्या? कुछ गरीब लोग ऐसे बेचारे जो उनको खाने को क्या देखने को नहीं मिलता है। हाँ, वो देखने में भी अच्छे लगते हैं, काम करने में भी अच्छे लगते हैं, मगर ऐसा उनके दिल के हाथ को सिर्फ अल्लाह जानता है उनके दिल को। और जो लोग दिखा रहे करके, जो बड़े मंत्रियों को बुला देते हैं दिखावे के लिए, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा फ्रेंड है, ये तुम मतलब चिकन लॉलीपॉप मंगा रहे, ये सब चीजें दिखा रहे, मक्खन मलाई दिखा रहे, तो ये बेवकूफी है। ये अल्लाह इन चीजों को कबूल नहीं करने वाला है। बराबर है। समझे क्या? जिसे इंसान रोजा रखता है, तो जब रोजा रखता है तो अफ्तारी जब करता है तो सिर्फ उसको पता, तो अल्लाह को पता होता है। बराबर। अपने घर के अंदर शहरी करता है, वो पानी पीता है, क्या मतलब क्या खा रहा है अल्लाह जानता है, वो बंदा जानता है। अब तो वो चीज को शाइनिंग करोगे तो वो चीज हराम हो जाएगी। अब हमारे हमारे मीरा भाईंदर में ले लो या मुंबई में ले लो, महाराष्ट्र में ले लो, अभी बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां होती है, जी इफ्तार पार्टी होती है, उसमें बहुत वीआईपी लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता लोग आते हैं। मैंने ऐसी पार्टी नहीं देखा कभी देखिए जिसमें इस्लाम इजाजत देता है, देखो सबसे main जिनके खाने के वादे चलो, जिनके घरों के अंदर, जिनके कभी कोई पड़ोस में जाके नहीं देखता कि इनको अफ्तारी की जरूरत है या नहीं है। नहीं, ऐसे ऐसे लोगों की अफ्तारी रखना जी। ये जायज है? इन लोगों को खिलाना जायज है कि ना जायज है? देखो अगर या बड़े बड़े लोगों को जी, खिलाना जायज मेरी है? बात सुनिए, अगर इंसान दिखावे के लिए खिला रहा है ना, तो वो चीज सिर्फ यकीन, दिखावा तो सिर्फ अल्लाह जानता है और बंदा जानता है। दिखावा अल्लाह को पसंद नहीं है। अभी कोई बराबर। शख्स नमाज पढ़ रहा है, ठीक है, अब लोगों को दिखावा दिखावा करा तो वो नमाज नहीं होती है। और हाँ। सबसे अहम चीज है, कोई शख्स अगर रोजा रखता है हाँ, तो वो अल्लाह की रजा के लिए रखे। रोजा एक ऐसी चीज है क्योंकि हर चीज का हिसाब किताब दुनिया को मालूम पड़ेगा, मगर रोजे का जो हिसाब किताब वो अल्लाह को मालूम पड़ता है। तो दिखावा वो चीज पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसा है तो कितने लोग ऐसे बेचारे जो घर से बेघर है, उनको देखो आप। अगर मैं तो राय मशवरा यही दूंगा कि कोई भी हो, अमीर हो या गरीब हो, मेरे को तो लगता है जहां तक कि मतलब एक दस्तरखान में बैठ के खाना ये सुन्नत है सुन्नत भी है, थोड़ा सवाब का और सबसे बड़ा सवाब भी है। और इसमें जो आजकल लोग अलग अलग बैठते हैं, जी जी। इसका आप क्या बताएंगे? मतलब क्यों बैठते हैं अलग अलग? देखो सबसे मेन चीज ही क्या है, एक दूसरे को नीचा दिखाना। उसमें जब आप दावत दोगे, आप किसी बच्चे की शादी रखोगे, तो उसमें आपके रिश्तेदार लोग अमीर भी रहेंगे, गरीब भी रहेंगे। अब आप अमीरों को तो जल्दी फॉलो कर रहे हैं, गरीब को तुम नहीं देख रहे करके, तो ये तो फिर दिखावा हो गया। और तकलीफ जिसने बुलाया उसको भी होगी, जिसने शादी में बुलाया तकलीफ उसको भी होगी, और जो आया तकलीफ उसको भी होगी। क्यों होगी? क्योंकि सबको एक नजर देखेगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। उनको भी ऐसी अफ्तारी का सिस्टम है, आपको कोई मना नहीं कर रहा। कोई एनजीओ हो, चाहे कोई भी पार्टी का सदस्य हो, समझे, अगर वो अफ्तारी की दावत रखता है तो हम मना नहीं कर रहे, आप बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं, मगर सबको एक नजर देखो। उसमें तुम्हारे दोस्त अमीर भी रहेंगे, गरीब भी रहेंगे, कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो बेचारे परेशान है, उनके दिल का हाल ही पूछो आप। बिल्कुल सही तो वो बात, चीज बिल्कुल अल्लाह को सही। भी पसंद आएंगे, आपको भी पसंद आएंगे। बिल्कुल मेरा सही कहने का बात। मतलब ये है। मेरा भी यही कहना है जी जी कि बैठना है हमारे इस्लाम के अंदर। पहली सब में राजा के दर पे भीख मांगने वाला भी पहली सब में राजा के साथ बैठता है, खड़ा हो सकता है नमाज के लिए। बराबर, नमाज के लिए। बराबर है। बराबर। तो जब नमाज के लिए साथ में खड़ा हो सकता है, तो फिर दस्तरखान पे अलग कैसे बैठ सकता है? तो ये इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो हमारे इसमें ऐसा है कि मतलब आजकल लोगों का जहन है वो बदल गया है कि जो भी आएगा वो अपने मन मुताबिक करते रहेंगे, जो भी चलेगा अपने मन मुताबिक चलेगा। देखो मेरी बात ये सुनिए। दीन को फॉलो नहीं हुआ। जी मेरी बात सुनिए, अपना मजहब क्या कहता है? कोई भी इस्लाम, कोई भी इंसान हो, कोई भी धर्म करने दो, सब अपने भाई हैं। सबको आप प्यार से गले लगाओ, उनको इज्जत दो, वेलकम दो, जो हमसे होता है उनकी मदद करो, अल्लाह खुश होता है। अगर आप किसी की गिबत करोगे तो वो इंसान नहीं है, फिर वो शैतान है। हाँ, एकदम सही बात समझे? है। तो रमजान का महीना क्या होता है भाई? अल्लाह की इबादत करना और लोगों की तकलीफों का हाल पूछना। मैं तो बोलता हूँ कि हर मोहल्ले में जी जी एक शख्स ने, एक उस मोहल्ले ऐसे शख्स ने जिसको अगर खिलाने का शौक है ना, जी जी तो पहले उसने अपने हाथों से जाके उन घरों में जाके देखना जी। चाहिए कि जिनके यहाँ वाकई में तकलीफ है। तकलीफ है।
कि उन लोगों को पहला पहुंचाए। बेशक। जो खाते पीते भरे हुए पेट वालों को मत खिलाओ, मत खिलाओ करके। जो गरीब है तुमको नेक काम अब मैं करना आपको है। बताता हूँ, मेरी बात सुनिए आप। मैंने ये आपने एक सवाल किया, जो भरे हुए पेट है उनको मत खिलाओ। हम मना नहीं करे, आप उनको खिलाइए, अल्लाह ने आपको दिया, खूब दबा के खिलाओ। मगर मेरा कहने का मतलब ये, जो अमाम कुछ गरीब लोग ऐसे अपने पड़ोसी है या अपने मोहल्ले वाले हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो शर्म के बारे में नहीं बोल पाते, तो हाँ। आप जाके उनसे मिलो। मैं ये नहीं बोल रहा करके आप उनको मत खिलाइए, आप उनको सीने में बैठा के, आप सर में बैठा के खिलाओ, कोई मुश्किल नहीं है। मगर आप सबको देखो, अल्लाह 70,000 माओ से ज्यादा अपने बंदे से, अपनी बंदी से मोहब्बत रखता है। तो वैसी आप अपनी मखलूक, अपने अपने भाइयों से, अपनी बहनों से दिल से मोहब्बत करो, अल्लाह कितना खुश होगा करके। मैं तो बस एक ही कि कोई इंसान कभी तकलीफ में नहीं रहेगा जी। अगर एक बड़ा आदमी अपने मोहल्ले में गरीबों का ध्यान रखे। तो मैं तो वो गरीब, फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सब क्रिश्चियन अपने हो, भाई सिख, है। ईसाई, कोई भी हो। जी जी। हमारे धर्म के अंदर, हमारे मजहब के अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा है कि तुम सिर्फ मुसलमानों पे ध्यान दो। हमारा मजहब ये नहीं ये नहीं सिखाता। कहता। हमारे मजहब में हर कौम को, हर कौम पे ध्यान दो। हर कौम पे ध्यान। सबसे पहला हक है पड़ोसी का। जी हाँ। सबसे पहले हक है पड़ोसी का कि पड़ोसी का ध्यान दो। फिर वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी मुस्लिम रहने हो, दो, कोई भी रहने दो। कोई भी कास्ट का हो। तो हमारा काम है कि बेशक। हम जिस एरिया में रहते हैं। और पहली बात, अगर मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है तो मुसलमानों ने भी गलत करने से बचना चाहिए। बचना चाहिए, गलत बेशक, करने बेशक, से बेशक। बचना चाहिए। तो तुम्हारा कभी तुम नहीं। गलत करोगे नहीं तो गलत। तुम्हारा गलत होगा नहीं। ये जहन में फिट कर लेना चाहिए। बेशक बेशक। अगर आप सबको एक नजर देखोगे हाँ, तो पहली बात आपके साथ तो गलत होएगा नहीं, क्योंकि वो अल्लाह देख रहा है ना, उसकी हिफाजत अल्लाह करता है। अगर आप कोई चीज किसी को सदका दे रहे, पानी पिलाना ये भी एक सदका है, किसी को अच्छी नजर से देखना ये भी एक सदका है, और किसी को मतलब मदद करना ये भी एक सदका है, और किसी भूखे को खाना खिलाना ये अभी- सदका जारिया है। आजकल देखो अभी कितने हैं